राम जी खातिर आए हैं, हम राम जी खातिर आए हैं, राम लला खातिर। मेरा दर्शन मिल गया, मेरा भगवान को दर्शन मिल गया, मैं भगवान को दर्शन मिल गया, हमारा भगवान को दर्शन मिल गया। हम राम जी खातिर आए हैं, हम राम जी खातिर आए हैं, राम लला खातिर। हमको रास्ता रोक रहा था लोग, हमने बोला कि हम राम लला के यहाँ जाएंगे। हम लोग 3 जन बोले कि हम लोग राम लला के यहाँ। कल 2 बजे रात को यहाँ पर हम लोग आए हैं, 2 बजे रात को यहाँ पर आए हैं। बोलो भगवान भगवान की जय, भगवान जय भगवान। भगवान को हम भगवान को चरण में लगाते हैं और भगवान को ना हमको ना आशीर्वाद दीजिए भगवान। सूरजदास जी को जो भी देखता है वो अलौकिक रह जाता है और सोचते हैं कि बाल रूप में बाल सखा। अब मेरा निहाल हो गए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। हमने कलकत्ते भगवान से जो 3 लोग को दिए थे वो इनका हम कदर किए। ये हमारा भगवान को मेरा दर्शन मिला है। हाँ, बाल रूप में आए हैं, हाँ बाल रूप में आए हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। हाँ नमस्कार, अभी हम राम की पैड़ी में खड़े हैं और हमारे साथ सूरजदास महाराज जी हैं, जिनकी दिव्य बातें, अलौकिक बातें, तमाम इनकी जो बातें हैं सुर्खियों का कारण बन रही हैं सोशल मीडिया पर तेजी के साथ। ये राम की पैड़ी में खड़े हैं और जिनके वक्तव्य आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मान जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी। जो भी राम मंदिर को लेकर राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं वो तमाम बातें सुर्खियों का कारण बन रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, राम मंदिर का न्योता कांग्रेस ठुकरा देती है, क्या कहेंगे? ये गलत बात है, राम जोड़ो यात्रा करनी चाहिए उनको और आए राम जी का दर्शन करना चाहिए उनको। यही सबसे बड़ी यात्रा है, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है जी। नहीं, अखिलेश वो तो कहते हैं कि वो राम एक आस्था का विषय है, उसमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। बात उनकी भी सही है, लेकिन दर्शन करने भी आना चाहिए उनको। यहाँ दर्शन करने आना चाहिए, दर्शन करने आना चाहिए जी। क्या लगता है कि जो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ये गलत बात है, उनका सौभाग्य था जो उनको निमंत्रण मिला है। बहुत लोगों का सौभाग्य है जो निमंत्रण नहीं पा रहे हैं ये अयोध्या की होकर। उनको निमंत्रण मिला है तो उनको आना चाहिए, पर अगर वो बाद में आना चाहते हैं तो उनका वो जाने अपना मन जी। नहीं तो क्या लगता है कि जब पूरा विश्व साधु संतों का समागम पूरे अयोध्या में लगा हुआ है, इस समय जब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही हो और पूरा विश्व दर्शन के लिए व्याकुल हो, उस समय निमंत्रण जाए और फिर न आए, ये उनकी सोच गलत है और वो विपक्ष के हैं, इसीलिए योगी जी से, मोदी जी से वो सामना नहीं करना चाहते। विपक्ष का क्या लेना देना राम मंदिर से? वो सोच रहे हैं ना कि योगी जी, मोदी जी वहाँ भी जाएंगे और उन्हें बुला रहे हैं तो वहाँ आना ही नहीं चाहते वो जी। क्या लगता है क्या बड़ा कारण हो सकता है उनका ना आना? उनका बड़ा कारण यही हो सकता है वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं वो। पर ये आस्था का रूप है, इसको आस्थे में रहने दीजिए ना चाहिए, इसका कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। विपक्ष ये भी कहता है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, तमाम जो कांग्रेस या सपा के नेता हों, वो कहते हैं कि राम मंदिर को हाईजैक किया गया है भाजपा और आरएसएस के द्वारा। नहीं, ये गलत बात है। राम मंदिर को हाईजैक किया गया है। यहाँ सभी भक्त आते हैं, यहाँ सभी दर्शन पाते हैं, यहाँ सब अपने घर के जैसे रहते हैं। इतने साधु सन्यासी हैं सब यहाँ के, सबका यहाँ पर मतलब योगदान लगा हुआ है। सभी भाइयों, हिंदू भाइयों का योगदान है, सभी भाइयों का योगदान है। ये उनकी सोच गलत है कि हाईजैक है। महंत सूरजदास विपक्ष को क्यों टारगेट करते हैं? हम टारगेट नहीं करते हैं, आप सब लोग सवाल वही पूछ रहे हैं। राम को लेकर सवाल उठाते हैं महाराज जी, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है, बंटवारा हुआ देश का। उस समय हिंदू मुस्लिम के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था, आपको मालूम है? नहीं, उस समय तो हम नहीं थे, पर हम यही चाहते हैं कि ये देश रहे सब भाई, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अच्छा, रहे सब लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जी। क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक विद्वेष, क्या लगता है कि राम मंदिर को लेकर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, ये गलत बात है, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ सभी श्रद्धालुओं का मतलब विदेश है ये। यहाँ आइए, मस्तक टेकिए, दर्शन करिए, हनुमान जी का प्रसाद पाइए और अयोध्या घूमिए, भव्यता दर्शन कीजिए। और देखिए सरयू जी मिहारी बहा रही हैं, यहाँ आइए, स्नान कीजिए और दर्शन करिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, आपकी मनसा पूरी होगी। महाराज जी कितने वर्ष के हैं? हम 12 वर्ष के हैं। 12 वर्ष के हैं। 12 वर्ष में इतनी विद्वता कहाँ है? सब ये हनुमान जी की कृपा है और सभी भाइयों का प्रेरणा है, आप सबका आशीर्वाद है। एक बाल योगी सूरजदास, एक योगी जी मुख्यमंत्री, क्या आप भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, हनुमान जी की सेवा करेंगे। उसके बाद अगर हमको समय बच रहा है, मिल रहा है समय, तो उसी अनुसार से जनता सेवा कर सकते हैं। अच्छा, जनता सेवा करना चाहेंगे जी।
राजनीति में आके जनता सेवा करना चाहेंगे या समाज सेवा या किसी भी संवैधानिक पद पर आके, या फिर नहीं, समाज सेवा करना चाहते हैं बस। संवैधानिक पद की लालसा नहीं है? नहीं 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 हैं? नहीं। 1000 हाथ देने वाले दे रहे हैं और 2 हाथ वाले से क्या मांगना। अच्छा जी हाँ, जी। मतलब 2 हाथ वालों से नहीं मांगेंगे। हम हनुमान जी से मांगते हैं, जो हमारे लिए करेंगे वही सब श्रेष्ठ है, वही सब बढ़िया है, उसी रास्ते पे हम चलेंगे। अयोध्या कितनी बदली है महाराज जी? जो भी आपने देखा, आप 12 ही वर्ष के हैं, जो पहले देखा, क्या लगता है कि अयोध्या में क्या अंतर है? अयोध्या में जैसे 100% अयोध्या में जैसे 100% है तो 60% डेवलपमेंट हो चुका है। अरे आप आइए यहाँ देखिए, कनक भवन जाइए, हनुमानगढ़ी जाइए, राजा दशरथ गद्दी जाइए और राम जन्म भूमि जाइए। अरे इतना भव्यता है यहाँ मंदिरों में। दर्शन करने के बाद एक बार जैसे लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में? जी। अयोध्या में आना स्वर्ग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा के मंदिर जाना चाहिए, राम के मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिक्षा के मंदिर समय से जाना चाहिए, समय समय पर। राम भी मंदिर नहीं जाएंगे, जो पालनहार है, जगत के हार हैं, वहाँ नहीं आप जाएंगे तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। और आप भगवान को ही नहीं मानते, जो वो भगवान को धरती पर रहने के योग्य ही नहीं है, जो भगवान को ना माने। जी। क्या लगता है कि संवैधानिक देश में मंदिरों को या किसी धर्म को बढ़ावा देना उचित है महाराज जी? नहीं, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हाँ। जी। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? जी। क्या लगता है कि जैसे कुछ लोग खालिस्तान की भी मांग करते हैं, कहते हैं वो भी गैर संवैधानिक, तो हिंदू राष्ट्र भी गैर संवैधानिक कहते हैं? नहीं नहीं, ये सब अगर कहते हैं तो गलत बात है। राम मंदिर बन रहा है, सभी भाइयों के सहयोग से बन रहा है, सभी महात्माओं के सहयोग से बन रहा है और हाई कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। वैसे ही जैसे ये राम मंदिर बन रहा है एकता के अनुसार, वैसे एकता दिखाएं, हिंदू राष्ट्र हो जाए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि जी, मतलब जी। राम लला विराजमान हो, फिर हिंदू राष्ट्र भारत बने। जी। ये गलत नहीं लगता है महाराज जी? नहीं, हमको नहीं गलत लगता है। हाँ। जी सही है। जी। अच्छा ये बताइए, अयोध्या के कार्य सेवकों पर जब गोली चली तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो संविधान को सुरक्षित रखने के लिए कार्य सेवकों पर गोली चली, उनके लिए क्या कहेंगे? ये उनकी सोच गलत है, वो चर्चा अपना बढ़ाना चाहते थे, पर ये गलत चीज़ है। राम भक्तों पर गोली चलवाना ये कहीं की सच्चाई नहीं है, न कहीं की अच्छाई है। अरे महाराज जी, मुलायम सिंह यादव कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलवा देते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? ये सब गलत भावना है और ये सब विपक्ष की पार्टी है। हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, सीधा कहेंगे? जी। जो राम का नहीं वो किसी काम का किसी नहीं। काम का नहीं, उसका नाम लेना ही बेकार है। जी। अयोध्या आस्था का विषय बनती जा रही है। जी, जी। साधु संतों का समागम हो रहा है, उन साधुओं के लिए क्या कहेंगे? जो यहाँ पर आ नहीं सकते उनके लिए क्या कहेंगे? कोटि कोटि धन्यवाद यही कहेंगे, आप सबका योगदान रहा है और हम आप सबको प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर पर अपने भाई बंधुओं के साथ अपन दीपावली मनाएं और भव्य तरीके से राम जी का पूजा पाठ और स्तुति करें। गुरुजी, जो भी आपकी ये बातें सुनता है तमाम लोग हैरान रह जाते कल हैं। हम लोग सुने हाँ? इनको कल इनका हम कथा सुने ट्रेन में बैठ कर, तो हम सोचे कि हम दर्शन करेंगे, तो इसलिए इनका दर्शन आज हमारा प्रभु जी ने करवा दिया। हाँ, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है माता? हमको तो 52 भगवान लग रहे हैं ना, 52 भगवान लग रहे हैं। हम लोग अयोध्या में आए हैं, हम लोग कलकत्ते से आए हैं। बोला था कि बहुत भीड़ है, दर्शन नहीं होगा, तो हमने बोला कि दर्शन करेंगे। इनको हम बोलो भगवान भगवान की जय, भगवान को हम भगवान को ना चरण में लगाते हैं और भगवान को ना हमको ना आशीर्वाद दीजिए भगवान। सूरजदास जी को जो भी देखता है वो अलौकिक रह जाता है और सोचते हैं कि बाल रूप में बाल सका। अब मेरा निहाल हो गए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। हमने कलकत्ते लोग देख रहे हैं, हम राम जी खातिर आए हैं, हम राम जी खातिर आए हैं, राम लला खातिर। हमको रास्ता रोक रहा था लोग, तो हमने बोला कि हम राम लला के यहाँ जाएंगे। हम लोग 3 जन बोले कि हम लोग राम लला के यहाँ। कल 2 बजे रात को यहाँ पर हम लोग आए हैं, 2 बजे रात को यहाँ पर आए हैं। भगवान को मेरा दर्शन मिल गया, मेरा भगवान को दर्शन मिल गया, मैं भगवान को दर्शन मिल गया, हमारा भगवान को दर्शन मिल गया।
देखिए हमने कलकत्ता से आए हैं और आकर हमको इनको ट्रेन में हमको वीडियो देखे, मतलब ये बाल योगी आपको साक्षात भगवान ने हमको बावन भगवान को दर्शन दिए और रात में हम लोग 2 बजे आए। हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे अयोध्या में, तो हम लोग 2 बजे रात को आए हैं कलकत्ते से। चीजें सुलभ हो गई। हाँ सब मेरा सुलभ हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हो गया बाबा का। हाँ बाबा के दर्शन। जेंट्स नहीं, इतने उम्रदार हम लोग लेडीज लोग कितना हिम्मत करके हम लोग आए हैं कलकत्ते से 2 बजे रात को आए हैं। अच्छा, बाल योगी जी से मिली आप, हाँ। सूद बूद छोड़ के जैसे लगा कि सबरी भगवान राम से मिल रही हो, वैसा ही अलौकिक दिल से हम राम बावन भगवान से जो 3 लोग को दिए थे वो इनका हम कदर किए। ये हमारा भगवान बावन भगवान को मेरा दर्शन मिला है। हाँ बाल रूप में आए हैं, हाँ बाल रूप में आए हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। हाँ बाल रूप में आए हैं ये। हाँ बाल रूप में आए हैं। चलिए देखिए, अभी इन बाल योगी की चर्चा तेजी के साथ चल रही है, सूरजदास की चर्चा चल रही है। तमाम लोग जो इनकी बातें सुनता है वो हैरान सा रह जाता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।